डियर स्टूडेंट, गुड मॉर्निंग। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल डिजायर एमएन सर फर्स्ट। मैं आपका एमएन सर आज क्लास लेके आए एक न्यू फिर से क्लास आप व्यू मैट्रिक्स क्लास 12 का एक चैप्टर है मैथ का। वो क्लास अधूरी पड़ी थी और उस क्लास को हम आगे बढ़ाने आए हैं क्योंकि उस क्लास को मैंने कुछ हद तक करा दिया था। अब उसके आगे की जो क्लास है, उसके आगे की जो एक्सरसाइज है, जो उसके नियम है, थ्योरी है, ठीक ना, उनको हम कराने वाले हैं। जैसे कि हमने आपको आव्यूह के प्रकार, आव्यूह के बारे में जानकारी, अवयव, यौगिक, उसके अवयव कौन कौन से हैं, या आव्यूह में हम लोग कोटि, पंक्ति और स्तंभ क्या होते हैं, इनके बारे में चर्चा कर चुके हैं। अब जो हम चर्चा करने वाले हैं वो है आव्यूह को जोड़ना, घटाना, गुणा करना और भाग करना। तो आव्यूहों का, दो या दो से अधिक हो या दो या दो से अधिक आव्यूहों को जोड़ना, दो या दो से अधिक आव्यूहों को अंतर, दो या दो से अधिक आव्यूहों का गुणनफल किस तरह करेंगे, उन नियमों और उन सिद्धांतों का हम लोग अब देखेंगे इस वीडियो में। तो बने रहिए लास्ट तक, वीडियो को छोड़िएगा नहीं, ठीक है। तो आइए चलिए शुरू करते हैं। तो बात करते हैं हम आव्यूहों का योग। क्या क्या आज होगा? आव्यूहों का योग होगा आज, योग देखेंगे, अंतर देखेंगे और इसके बाद गुणनफल देखेंगे, गुणा और भाग नहीं देखेंगे, इसमें गुणा तक देखते हैं, ठीक है ना। भाग में बाद में बात करते हैं, भाग की बाद में बात करते हैं। आज इस टॉपिक तक हो सकता है यहाँ तक पहुँचे, हो सकता है हम लोग यहाँ तक पहुँचे, गुणनफल तक पहुँचे, भाग तक ना पहुँच पाए, इसलिए नहीं लिख रहे हैं, ठीक है ना। ठीक है, चलिए। तो हमारा पहला सवाल है ऑन बोर्ड स्क्रीन पर। अरे भाई, व्हाइट बोर्ड की स्क्रीन मान लेते हैं, डिजिटल नहीं है तो कोई बात नहीं, मजाक मत उड़ाइए। मान लीजिए कि ए बराबर है कितना? ए बराबर दिया गया है 2 4 3 2। ए बराबर 2 4 3 2 और बी बराबर दिया गया है 1 3 -2 5, 1 3 -2 5। और आपको सी बराबर भी दिया गया है, सी बराबर दिया गया है -2 5, -2 5 3 4। ये मान है सी बराबर है, किसके बराबर है? सी बराबर है, ठीक। ये मान है सी बराबर। तो ज्ञात कीजिए, तो निम्नांकित को ज्ञात कीजिए, निम्नांकित को ज्ञात कीजिए। क्या क्या ज्ञात करना है हमें? देखना क्या क्या ज्ञात करना है। नंबर 1 a प्लस बी ज्ञात करना है। नंबर 2 a माइनस बी ज्ञात करना है। नंबर 3 क्या है? 3a माइनस सी ज्ञात करना है। नंबर 4 क्या ज्ञात करना है? ए बी। और एक इसी में सवाल है 5 में बी ए। सवाल तो 4 टाइप से दिए गए, 1 2 3 4 5 प्रकार सवाल के दिए गए। अब पांचों प्रकारों में से हम 5 तो नहीं पढ़ेंगे, लेकिन कुछ सवालों की हम आपको तकनीक बता देंगे या उन्हें किस तरह करते हैं, प्रोसेस बता देंगे। चलिए, तो पहले सवाल की ओर चलते हैं हम लोग। पहला सवाल, a प्लस बी क्या होता है, कैसे निकालेंगे? तो ए आव्यूह का मान कितना है भाई? ए आव्यूह का मान तो लिखते हैं, ए आव्यूह का मान 2 4 3 2। ये रहा ए आव्यूह। फिर बीच में लगा प्लस का चिन्ह, लगाएंगे प्लस का चिन्ह। फिर बाद में लगा है बी आव्यूह, तो बी आव्यूह का मान क्या है? 1 3 -2 5। ये रहा हमारा बी आव्यूह। अब देखो, तो ए आव्यूह का आगे वाला पद आगे वाले में जुड़ेगा, 2 1 और उसके पीछे वाला पीछे वाला, अर्थात जौन सा पद जिस क्रम में रखा है अगर उस क्रम में हम जोड़ दें तो ये आव्यूहों का योग कहलाएगा। क्या कहलाएगा? आव्यूहों का योग कहलाएगा।
समझ आया? ये अवयव का योग कहलाएगा। चलिए तो फिर देख लेते हैं, जोड़ देते हैं इसको इसके साथ, इसको इसके साथ, और इसको इसके साथ, और इसको इसके साथ। तो a प्लस बी बराबर हो जाएगा 3 और 1 4, 4 3 7, 3 में तो 2 जोड़ने में क्या होगा, घट जाएगा क्योंकि ये 3 प्लस के हैं और 2 माइनस के, और जब हम जोड़ेंगे तो प्लस माइनस एक ही माइनस बचेगा 2, और 3 में से 2 गया, कितना बचा 1, कितना बचा 1 बचा, कितना बचा 1 बचा, क्योंकि ये प्लस का था एक माइनस का, तो घटेंगे तो जो बड़ा होता है उसमें से घट जाता है। तो 3 में से 2 गया, 1 बचा, और 2 और 5 इन्हें जोड़ेंगे तो 5 2 7 हो जाएंगे, कितने हो जाएंगे 7 हो जाएंगे, कितने हो जाएंगे 7 हो जाएंगे। तो ये जो है ये अवयव का योगफल निकला। क्या निकला? ये अवयव का योगफल निकला। अब नेक्स्ट सवाल की अगर बात करें तो नेक्स्ट सवाल क्या है, अवयव का अंतर। योगफल तो हम सीधा सीधा करेंगे इस तरह, कितने भी अवयव हो, लेकिन दूसरा जब अंतर की बात होती है तो अंतर जो होगा तो घटाएंगे, घटाएंगे किस तरह वो भी देख लेते हैं। दूसरा सवाल, तो a माइनस बी बराबर क्या हो जाएगा, तो a माइनस बी, तो पहले हम देखते हैं a का मान, फिर देखते हैं b का मान। तो a का मान भैया कहाँ है, a का मान है 2 4, और ये क्या है 3, और ये 2, ये हो गया a का मान। b अवयव क्या है, b माइनस चिन्ह लगा दिया, b अवयव क्या है, तो b अवयव हो जाएगा ये क्या है 1, ये रहा 3, ये रहा माइनस के 2, और ये 5 रहा, ये हमारा रहा बी अवयव। अब हम बात करें तो ए हो गया बी हो गया, तो अंतर निकालने में कोई दिक्कत ही नहीं, जैसे हमने जोड़ा था उसी तरह हम घटाएंगे। जोड़ और घटाना सेम होता है, क्या होता है सेम होता है, तो इसको हम घटते हुए चिन्ह के साथ सेम होता है, नहीं तो कहो सर ने तो गलती बोल दिया। जोड़ घटाना क्या होता है सेम, घटते हुए चिन्ह के साथ, ठीक है ना। बस तो माइनस माइनस जुड़ता ना, अगर जो जोड़ नहीं होता तो माइनस माइनस संख्या जुड़ती ना, है ना। तो माइनस माइनस संख्या जुड़ती है, सभी को पता है माइनस की संख्या जुड़ती है। अगर ये जोड़ ना होता, जोड़ घटाना, तो जोड़े ना, हम कह रहे हैं जुड़े नहीं, हमारे कहने का मतलब जुड़ती हैं, तो वो भी एक जोड़ ही है। क्या है, जोड़ ही है, घटाने चिन्ह के साथ, उस चिन्ह के साथ है लेकिन है वो जोड़ ही। तो 2 1 जोड़ेंगे कितना हो जाएगा, a माइनस बी बराबर 2 और 1 कितना होगा 3 4, सॉरी घटाना है, क्या है घटाना, अंतर है। तो 2 में से 1 गया, कितना हो गया 1, 4 में से 3 गया, कितना हो गया 1, और 3 में से 2 जाएगा, अर्थात 3 में से -2 का घटाना है, तो क्या होगा माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, तो 3 2 कितना हो गए 5 हो गए, तो ये क्या हो जाएगा 5 हो जाएगा, और 2 में से 5 जाएगा, तो 2 में से 5 जाएगा, तो प्लस माइनस के 5 बड़े हैं, 2 प्लस के छोटे हैं, तो क्या होगा ये इसमें घटने की बजाय घटेंगे, माइनस में से 2 घट जाएंगे, कितने बचेंगे 3 बचेंगे, वो किसके बचेंगे माइनस के, तो माइनस के बचेंगे 3। ओके, ये हो गया आपका अंतर। अब अगर हम बात करें इसके आगे जस्ट बात करें इस वाले की, इस वाले में क्या कुछ खास नहीं है। थर्ड 3 माइनस सी, तो 3a, तो हम करेंगे 3, अब लिख लेंगे अवयव, तो जो गुणांक में क्या है 3 है, बने रहने दो, अवयव लिखते हैं। तो a का मान क्या है 2, 4, 3 और 2, ये a हो गया, ये क्या हो गया a हो गया। अब बात करते हैं हम c, तो c क्या है माइनस की, माइनस c है माइनस के 2, 5 3 4। अब देखो पहले तो इसका करेंगे नंबर गुणा, और बाहर जो गुणन में होता है वो अंदर सबके गुणे में होता है। कैसा होता है सबके गुणे में होता है। तो 3a माइनस c बराबर 3 दूनी 6, 3 चौकू 12, 3 त्रिका 9, 3 दूनी 6, माइनस 2 5 3 4। देखते हैं भैया 3a माइनस सी बराबर क्या हो जाएगा, देखो ये माइनस का है तो घटेगा, इसमें से ये घटाओगे तो देखो 6 प्लस की है और माइनस के 2 है, और माइनस करोगे तो माइनस माइनस क्या हो जाएगा प्लस हो जाएगा, 6 2 कितना हो गया 8, है ना। तो यहां हो जाएगा 8, और ये 12 में से 5 घटाओगे तो 12 में से 5 सीधे चले जाएंगे, तो 12 में से 5 गया कितना बचा 7, 9 में से 3 गया कितना बचा 6, 6 में से 4 गया कितना बचा
2, ये आ गया 3a माइनस c। देखो अब कोई भी गुणांक कहीं भी हो आप लोग कर लोगे, चाहो तो आप स्क्रीनशॉट ले सकते हो। और इसके आगे की जो क्लास है, इसके आगे की जो सवाल है, सुनिए। एक और मोस्ट इंपोर्टेंट नियम गुणन वाला। गुणा आसानी से नहीं होता और गुणे में लोग भूल भी जाते हैं किसका गुणा किसमें करना है, किसका गुणा किसमें करना है। आज हम चलिए आपको एक ऐसी ट्रिक बताते हैं, एक ऐसी ट्रिक जो आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट होगी। ठीक है, 1 मिनट रुको। चलिए देखिए, ये जो नियम है गुणन का, ये शायद सबके बस की बात नहीं है, इतनी आसानी से कोई समझा पाए। सभी लोग इस नियम को बहुत तरीके से बताते हैं लेकिन बच्चे भूल जाते हैं। चलिए आइए आज हम बताते हैं कि इतना सरलता से नियम लाइफ में कभी भूलेंगे नहीं कि किस पंक्ति या किस स्तंभ का किसमें गुणा करना होता है। तो आज हम बात करते हैं अवयवों का आपस में गुणनफल। तो गुणनफल में क्या है, गुणनफल सबसे इंपॉर्टेंट। अवयव का या अवयव का गुणनफल सबसे इंपॉर्टेंट। यहां से नहीं दिखेगा ना, यहां से दिखेगा अवयव का गुणनफल, मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक। और इसको लोग या सभी स्टूडेंट भूल जाते हैं लेकिन आज के बाद कभी भूलेंगे नहीं, क्योंकि मैं आपको ये याद दिला के या याद करा के रहूंगा। ये हमने वचन लिया है, ठीक है। सुनिए, ए और बी, तो ए आप भी लिखते हैं 2 4 3 2, बी आप भी लिखते हैं 1 3 2 5। ध्यान रखो, ए और बी आप भी लिख दिए। अब यहां पर स्टूडेंट बोलते हैं कि पंक्ति का स्तंभ में होगा या स्तंभ का पंक्ति में होगा, किसका गुणा किसमें कराएं। सभी कंफ्यूज हो जाते हैं, सभी अध्यापक बताते हैं, यहाँ पर कंफ्यूज हो जाते हैं स्टूडेंट कि पंक्ति का स्तंभ में करें, स्तंभ का पंक्ति में करें। चलिए आज मैं क्लियर कर देता हूं कि कभी लाइफ में भूलेंगे नहीं। तो हम लोग लिखते हैं, एक होता है पंक्ति, क्या होता है, एक होता है पंक्ति और एक होता है स्तंभ। दो ही चीजें इसमें यूज की जाती हैं, पूरा लिख दो, एक पंक्ति एक स्तंभ, दो प्रकार की चीजें ही इसमें उपयोग की जाती है। तो हम कहते हैं, आपसे पूछे पहले पा आता है या सा आता है, ये पहले पा आएगा या सा आएगा, तो आप कहोगे गुरुजी पा आएगा, तो पा पहले आएगा और सा बाद में आएगा। तो बस पंक्ति में स्तंभ का गुणा, ठीक है ना, पंक्ति में स्तंभ का गुणा या पंक्ति का स्तंभ में गुणा, पंक्ति का स्तंभ में गुणा, पंक्ति का स्तंभ में गुणा किया जाता है। क्या किया जाता है, पंक्ति का स्तंभ में गुणा किया जाता है। चलिए देखिए, पंक्ति का स्तंभ में, तो पंक्ति का स्तंभ में इसकी पंक्ति लो, इसका स्तंभ लो। देखो पहले पा आएगा तो इसकी पंक्ति लो, फिर सा आएगा इसका स्तंभ लो। तो स्तंभ खड़ा खड़ा होता है, पंक्ति लेटी हुई होती है। समझ आया। चलिए अगला बढ़ते हैं, गुणा करते हैं ए बी बराबर इस पंक्ति का पहले इस स्तंभ में फिर दूसरे स्तंभ में। तो इसमें कैसा होगा, इसका इसके साथ, इसका इसके साथ, इसका 2 एकम 2 हो जाएगा, प्लस 4 का 2 में करेंगे, 4 गुणे -2 हो जाएगा। इस पंक्ति का इस स्तंभ में हो गया। अब इसी पंक्ति का दूसरे स्तंभ इसमें करेंगे, तो करो 2 का 3 के साथ, थोड़ा गैप कर लेंगे, 2 का 3 के साथ और 4 का 5 के साथ, प्लस 4 का 5 के साथ हो गया। इस पंक्ति का दोनों में हो गया। तो अब इस पंक्ति का नीचे वाली पंक्ति का पहले इसमें फिर इसमें, तो पहले इसमें इसका इसमें, तो 3 का 1 में प्लस 2 का -2 में, 2 का -2 में, फिर इसका इसके साथ 3 का, देखो दूसरे स्तंभ में होगा तो 3 का 3 में प्लस 2 का 5 में हो गया। चलिए हल कर लेते हैं। तो 2 एकम 2, 4 दूनी 8, प्लस माइनस हो जाएगा, 3 दूनी 6, 4 पंचे 20, 3 एकम 3, 2 दूनी
4, 3 त्रिका 9, 2 पंचे 10, कुल मिला के हो गया आपका 8 में से 2 चला जाएगा 6 बचा, 20 6 26 हो गया, 4 में से 3 चला गया माइनस का 1 बचा, 9 और 10 19 हो गया। ये हो गया गुणा। इस तरह गुणा क्या आता है भाई मेरे, ठीक है। सुनो देखो, आज के बाद कभी नहीं बोलोगे पहले पा आता है फिर सा आता है, पा और सा में पहले पा बाद में सा, तो जायज की बात है पहले पंक्ति का, पहले अवयव की पंक्ति दूसरे अवयव का स्तंभ, तो पंक्ति का गुणा स्तंभ में करेंगे, कोई नहीं भूलेगा। समझ आया? अब मत कहना दोबारा समझ में नहीं आया या समझा नहीं सकते, समझा सकता हूं, ठीक है। चलिए आज की वीडियो यहाँ तक रहती है, आगे की क्लास नेक्स्ट वीडियो में। सभी को थैंक यू।